क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर, जिसे हम सर्वव्यापी कहते हैं, हमारी आंखों से ओझल क्यों रहते हैं? हम मंदिरों की यात्रा करते हैं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ते हैं, फिर भी वो दिव्य प्रस्थिति हमें उस तरह अनुभव क्यों नहीं होती जैसे महान संतों और योगियों को होती है? इसका उत्तर हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। हमारी चेतना एक दर्पण की तरह है। जब ये मन की अनगिनत इच्छाओं, चिंताओं और अशांति की धूल से ढकी होती है तो इसमें उस शाश्वत सत्य का प्रतिबिंब कैसे दिख सकता है? लेकिन एक सरल फिर भी अत्यंत शक्तिशाली मार्ग है जो इस दर्पण को साफ करता है। एक ऐसी कुंजी जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का द्वार खोलती है। ये मार्ग है नाम जप का, भगवान के नाम का स्मरण। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से, पूरी लगन से ईश्वर के नाम का जप करती है तो उसके जीवन में ऐसे रूपांतरण और चमत्कार होने लगते हैं जिनकी तर्क और बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम इसी रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक सरल ध्वनि, एक पवित्र नाम आपके जीवन की पूरी संरचना को बदल सकता है। नाम जप केवल होठों का व्यायाम नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। ठीक वैसे ही जैसे एक भूखा बच्चा पूरी मासूमियत और विश्वास से अपनी माँ को पुकारता है। वो ये नहीं सोचता कि माँ कहाँ है या वो आएगी या नहीं, वो बस पुकारता है और माँ चाहे किसी भी काम में व्यस्त हो, उसकी पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है। जब हम सच्चे भाव से, प्रेम और विश्वास से ईश्वर का नाम जप करते हैं तो हम भी उसी ब्रह्मांडीय चेतना को पुकारते हैं। परमात्मा हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं, पर उनका उत्तर हमेशा उस भाषा में नहीं होता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। कभी कभी उत्तर जीवन की परिस्थितियों में एक अप्रत्याशित मोड़ के रूप में आता है, कभी किसी समस्या के अचानक समाधान के रूप में, तो कभी हृदय में उतरती एक गहरी शांति के रूप में। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि नाम जप आत्मा और ईश्वर के बीच एक अद्भुत सेतु है, एक मैग्नेटिक शक्ति है। आप चाहे कितने भी परेशान हो, आपके पास धन हो या ना हो, समाज में आपका स्थान कुछ भी हो, जब आप नाम जप करते हैं तो आपकी आत्मा धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर ऊपर ईश्वर की ओर उठने लगती है। और जब आत्मा ऊपर उठती है तो बाहरी दुनिया भी उसके साथ बदलने लगती है। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा चमत्कार है। नाम जप करने वाले साधक के जीवन में सबसे पहला परिवर्तन आता है असीम शांति का अनुभव। आप उन लोगों को देखिएगा जो नियमित रूप से नाम जप करते हैं, उनके चेहरे पर एक अनोखी आभा, एक दिव्य चमक होती है। ये किसी बाहरी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आती, ये भीतर के मौन, संतुलन और ईश्वर के साथ गहरे संबंध से आती है। योगानंद जी कहते थे कि जब हम ईश्वर का नाम जप करते हैं तो हमारी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य कवच का निर्माण होता है। ये एक ऊर्जा का ऐसा सुरक्षा क्षेत्र है जो न केवल नकारात्मक विचारों और भावनाओं से हमारी रक्षा करता है, बल्कि हमें हानिकारक संगति और बाहरी नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। यहाँ हर किसी के अपने संघर्ष हैं। कोई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, तो कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा हुआ है, तो कोई स्वास्थ्य की समस्याओं से लड़ रहा है। नाम जप करने वाला साधक इन कठिनाइयों से घबराता नहीं। वे कुशल तैराक की तरह जीवन की उभरती लहरों को पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि नाम जप उसके भीतर साहस, धैर्य और एक अटूट विश्वास को जगाता है। उसे ये आंतरिक ज्ञान हो जाता है कि वो अकेला नहीं है, एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो हमेशा उसके साथ है। ये केवल मानसिक शक्ति नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। जब आप दिन भर की उथल पुथल के बाद बैठकर ईश्वर का नाम जपना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। परेशानियां तुरंत गायब नहीं होती, लेकिन उन्हें सहने की आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उनका बोझ हल्का लगने लगता है और अक्सर उसी शांत मन में उन परेशानियों का समाधान अपने आप प्रकट हो जाता है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या, एक साधारण व्यक्ति जो पहले हर छोटी बात पर टूट जाता था, अब वही व्यक्ति जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाया। हमारा जीवन हमारे अतीत के विचारों, शब्दों और कर्मों का ही परिणाम है, लेकिन क्या हम अपने अतीत के कैदी हैं? नहीं। नाम जप वो पवित्र अग्नि है जो हमारे पुराने नकारात्मक कर्मों के बीजों को भस्म कर सकती है। जैसे आग में डाली हुई लकड़ी राख में बदल जाती है, ठीक उसी तरह ईश्वर के नाम की दिव्य ध्वनि में हमारे संचित कर्म धीरे धीरे जलकर शुद्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि नियमित नाम जप करने वाले लोगों के जीवन में आप अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव देखते हैं। जो काम वर्षों से रुका हुआ था वह अचानक पूरा हो जाता है। जो रिश्ते टूट चुके थे वो फिर से जुड़ जाते हैं। जो बीमारियां लाइलाज लग रही थी उनमें सुधार होने लगता है। लोग इसे भाग्य या संयोग कहते हैं, योगी इसे ऊर्जा का विज्ञान कहते हैं।
नाम जप से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक स्पंदन वाइब्रेशंस आपके और आपके आसपास के वातावरण की ऊर्जा को बदल देती है। ये सकारात्मक ऊर्जा उन अवसरों और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, नाम जप केवल दिखावे के लिए या किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। यदि हम इसे केवल एक औपचारिकता बना देंगे तो ये अपनी शक्ति खो देगा। इसे हृदय की गहराई से एक बच्चे जैसी सरलता और प्रेम से करना होगा। हर बार जब हम नाम जपें तो ऐसा महसूस करें जैसे हम अपने सबसे प्रिय, अपने शाश्वत सखा को पुकार रहे हैं। जब ये पुकार गहरी होती है तो ईश्वर हमसे बात करना शुरू करते हैं। ये आवाज कानों से सुनाई नहीं देती, ये अंतरात्मा में एक गहरे मार्गदर्शन, एक सहज ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता के रूप में प्रकट होती है। नाम जप का असली और अंतिम उद्देश्य केवल बाहरी चमत्कार या सांसारिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। इसका परम लक्ष्य है आत्मा का ईश्वर से मिलन। जब साधक निरंतर नाम जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने भीतर की गहराइयों में उतरने लगता है। यही सच्ची साधना है। तब उसे ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को एक अनहद नाद, एक ब्रह्मांडीय मंगीत, ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है जो इस सृष्टि का मूल मंगीत है। कुछ साधकों को यह अनुभव होता है कि उनका शरीर हवा में हल्का हो गया है, मानो वो शरीर की सीमाओं से परे उड़ान भर रहे हों। ये कोई कल्पना नहीं, ये चेतना का विस्तार है। ये वो क्षण है जब आत्मा को अपनी असली पहचान याद आती है कि वो ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी शाश्वत सत्ता है। जब किसी को यह अनुभव हो जाता है तो उसके जीवन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वो हर परिस्थिति में निर्भय और शांत रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा और ईश्वर का ये मिलन इतना मधुर और आनंददायक होता है कि उसके सामने संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। ये एक बूंद का सागर में मिल जाने जैसा है। बूंद तब तक अलग है, उसका अस्तित्व सीमित है, पर जब वो सागर में मिल जाती है तो वो स्वयं सागर बन जाती है। यही आत्म साक्षात्कार है। तब साधक को हर जगह, हर कण में, हर व्यक्ति में उसी एक ईश्वर का रूप दिखाई देने लगता है। चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या इंसान, तब वो किसी से घृणा नहीं कर सकता क्योंकि उसे हर चेहरे में अपने ही प्रियतम का चेहरा दिखाई देता है। उसका हृदय सार्वभौमिक प्रेम और करुणा से भर जाता है। तो नाम जप कब और कैसे करें? योगानंद जी कहते थे, इसका कोई सख्त नियम नहीं है। आप चलते फिरते, काम करते हुए या रात को सोने से पहले किसी भी समय, किसी भी अवस्था में मनी मन नाम जप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितनी माला जपते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी गहराई और प्रेम से जपते हैं। एक बार भी हृदय से लिया गया नाम 1000 बार बिना भाव के लिए गए नाम से अधिक शक्तिशाली है। ये केवल वृद्धों का काम नहीं है, ये हर उम्र, हर व्यक्ति के लिए है। युवाओं के लिए ये सही मार्गदर्शक है, गृहस्थों के लिए ये घर में शांति का स्रोत है और बुजुर्गों के लिए ये जीवन की अंतिम यात्रा का सबसे बड़ा सहारा है। नाम जाप एक साधारण क्रिया नहीं है, ये आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाला एक महामंत्र है। ये एक निमंत्रण है उस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में प्रकट करने का। जो लोग हर दिन ईश्वर का नाम जप करते हैं उनके जीवन में हर दिन चमत्कार होते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, पर सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वो स्वयं एक चमत्कार बन जाते हैं। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर का नाम जपना सबसे महान प्रार्थना है। जो लोग प्रेम और भक्ति के साथ निरंतर जप करते हैं वो ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे एक फूल अपनी सुगंध से मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें। अपने हृदय में उस पवित्र नाम को स्थान दें और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन आनंद, शांति और प्रेम का एक जीवंत उत्सव बन जाता है।